नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। विश्व के प्रथम पत्रकार महर्षि नारद जी की जयंती कार्यक्रम तराना प्रेस क्लब तराना अध्यक्ष सुभाष जोशी के मार्गदर्शन में मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महर्षि नारद जी के चित्र पर उपस्थित पत्रकारों द्वारा माल्यार्पण किया गया, जिसमें तराना प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकार किशन जोशी, नानवटी प्रजापति, सैयद नियामत अली, विपिन मित्तल, मनीष राठौर, कमल मालवीय, प्रवेश जोशी मुख्य रूप से उपस्थित थे। गत रात्रि को अहमदपुर में खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन शशांक सक्सेना कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष ने भजनों का आनंद लिया। भजन गायिका मंदसौर निवासी अधिष्ठा अनुष्का द्वारा प्रस्तुति दी गई। धर्म प्रेमियों ने जमकर आनंद लिया। भगवान खाटू श्याम की झांकी देवास निवासी द्वारा बनाई गई। पूर्व विधायक रमेश सक्सेना आयोजन के मुख्य जजमान रहे। क्षेत्र की जनता ने भजनों को देर रात तक आनंद लिया। गर्मियों की छुट्टी लगते ही जैसे ही मौसम खुला, पचमढ़ी प्रदेश का एकमात्र रेल स्टेशन पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और पचमढ़ी व्यू पॉइंट का मजा और खाने का होटल पॉइंट बाजार में देखा जा सकता है। सैलानियों की भीड़ आने वाली छुट्टियों में और अधिक पर्यटक आने की उम्मीद है, जिसके चलते होटल, रेस्टोरेंट, जिप्सी चालक, एल्बम मालिक कल्याण संघ भी तैयार है। पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। केलारस पुलिस थाने से 2 किलोमीटर की दूरी स्थित अशोक गली में पूर्व में ही एक मोटरसाइकिल को दिन दहाड़े अज्ञात चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया। अज्ञात चोरों के सक्रिय गिरोह के चलते केलारस शहर में हड़कंप मच गया है। आज केलारस पुलिस थाने में सैकड़ों लोगों ने, एक कांग्रेस पार्टी के नेता पंकज उपाध्याय भी थे, उन्होंने केलारस थाना प्रभारी से अज्ञात चोरों और हुई चोरियों के बारे में चर्चा की और कहा कि अगर 20 दिन में चोरी हुई मोटरसाइकिल वापस नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। अब देखना यह है केलारस पुलिस द्वारा केलारस शहर में हो रही चोरियों को रोकने में सफल होगी या असफल होगी। केलारस शहर में अज्ञात चोरों ने ग्रामीणों की नींद हराम कर दी है। केलारस थाना प्रभारी ने ग्रामीण लोगों से कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे और आपकी चोरी की गई मोटरसाइकिलों को वापस दिलाने का प्रयास करेंगे। थाने में बात करी, जनता की पीड़ा को उठाया और 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के समय में अगर जितनी भी मोटरसाइकिल चोरी बरामद नहीं की जाती, हमारे जितने भी परिवारजन हैं उनकी 15 की मोटरसाइकिल, 5 लोगों की मोटरसाइकिल नहीं पकड़ाती या बरामद नहीं होती तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन यहाँ किया जाएगा। और 15 दिन का समय दिया है। पुलिस भी कई और अपराध हो गए उनमें लगी हुई है, लेकिन 15 दिन का समय दिया है ताकि सफिशिएंट समय दे दिया है। चोरी रिकवर होती है तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ के विरोध में मौन प्रतिकार रैली रविवार को राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के नेतृत्व में शहीद स्मारक से प्रारंभ होकर गांधी स्मारक टाउन हॉल में समापन हुआ। इस यात्रा में लगभग 10,000 से ज्यादा कांग्रेस जन उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद ने कहा, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को शहर और देश की जनता माफ नहीं करेगी। इस रैली में राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व मंत्री तनुर भनोट, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, लोकप्रिय विधायक विनय सक्सेना, विधायक संजय यादव, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे, गणमान्य लोग और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हो गया। देखिए, जबलपुर के इतिहास में ये यात्रा की हर वक्त चर्चा होगी। जिस प्रकार से गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का माहौल बीजेपी और बजरंग दल ने बनाने की कोशिश की, जो पुलिस की निष्क्रियता से हुई, जिस प्रकार से एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में घुस के दिन दहाड़े 200-300 लोगों ने तोड़फाड़ की, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और अनाउंस करके की, तो ये एक प्रतिकार दिवस था, प्रतिकार रैली थी, मौन रैली थी। गांधी जी के अनुयायी के नाते हम लोग मौन थे, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो आज ये 10,000 लोग जो आज हमारे साथ आए और 2 दिन के खाली आह्वान पे आए, ये आज खुला संकेत है बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में कि लोग आपके शासन से खुश नहीं है, आपके जो तौर तरीके वो ठीक नहीं है। अगर आप हिंसा पे विश्वास करते हो या हिंसक लोगों को संरक्षण देते हो तो आप सरकार चलाने लायक नहीं हो। शामिल हुए यहाँ जबलपुर। आज एक प्रतिकार के रूप में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मौन जुलूस निकाला है। जो भी रास्ता भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने अपनाया, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र में ये कोई रास्ता नहीं है कि आप
मार पिटाई करें, गुंडागर्दी करें, दूसरे के दफ्तरों पे कब्जा करने की कोशिश करें और वहाँ तोड़ फोड़ करें। और शायद वहाँ कोई अगर हमारा पदाधिकारी होता तो शायद उसको भी मारते पीटते ये। तो ये रास्ता नहीं है। अभी 2 दिन पहले जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए कहा गया कि उनको जान से मार देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। तो मुझे लगता है ये जो रास्ता इन्होंने अपनाया ये इनका रास्ता होगा। शायद पहले भी यही करते रहे होंगे, लेकिन हमारा रास्ता नहीं है। हम अहिंसावादी लोग हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते और हम लोगों पे भरोसा करते हैं कि ऐसे लोगों का डटकर वो मुकाबला देंगे और इनको बैलेट के द्वारा ख़त्म करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज ग्राम गोयला बुजुर्ग तहसील घटिया जिला उज्जैन का हमारी टीम द्वारा दौरा करने पर अवैध खनन में लिप्त जेसीबी और एक डंपर पाया गया। हमारी टीम द्वारा ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला मिली भगत पर लोगों से 1500 से 3000 रुपए प्रति डंपर लेकर अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीणों के समझाने पर सरपंच राजनीति और प्रशासन का हुजूम दिखाकर लोगों को डरा रहा है। नर्मदापुरम मुख्यालय में एमपी ऑनलाइन संचालक द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर देने का मामला सामने आया। फरियादी द्वारा सिटी थाने कोतवाली और एसबीआई बैंक में संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया। फरियादी द्वारा बताया गया कि एमपी ऑनलाइन संचालक मीनाक्षी टॉकीज नर्मदापुरम के सामने सूर्य कॉम्प्लेक्स में अपना दुकान संचालन करता है। एसबीआई शाखा ग्राहक सेवा योजना और एमपी ऑनलाइन से अन्य कई प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज बनाए जाते हैं जो कि संचालक द्वारा फर्जी बनाकर दिए जा रहे हैं और कई वर्षों से संचालक आम जनता के साथ ऐसी धोखाधड़ी करते आ रहा है। फरियादी द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत गुमास्ता बनवाया गया था जो कि बैंक में अति आवश्यक कार्य के लिए लगाया गया, जिससे फर्जी बताया गया। पूर्व में भी संचालक द्वारा लगभग कई वर्षों से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अवैध रूप से पैसे कमाने का कार्य कर रहा है। संचालक आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर अवैध रूप से पैसे कमा रहा है। एमपी ऑनलाइन से भारत सरकार की कई विभिन्न योजनाओं का संचालन होता है और मध्य प्रदेश सरकार शासन जिला प्रशासन के कई कार्य संचालित एमपी ऑनलाइन से होते हैं। ऐसे ऑनलाइन संचालक आम जनता के साथ धोखा कर अवैध रूप से पैसे कमा रहे हैं। सिटी थाना कोतवाली नर्मदापुरम में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें थाना कोतवाली द्वारा काफी दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। बड़ा ही दुर्भाग्य कब से है, वरिष्ठ अधिकारियों के होने के बाद, संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसबीआई शाखा ग्राहक सेवा योजना और भारत सरकार की जन धन योजना सहित अन्य योजनाओं का कार्य एमपी ऑनलाइन से होता है और संचालक ये कार्य करता है और कई अन्य लोगों के साथ भी ऐसा धोखा कर रहा है। उसके बावजूद भी कार्रवाई न होना बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। पुलिस विभाग का कार्रवाई न करना भी अशोभनीय है। भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भोली भाली जनताओं के साथ धोखाधड़ी जैसा कृत्य करने वाले एमपी ऑनलाइन संचालक के खिलाफ आवेदन पर कार्रवाई न होना बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणा वीर बताते हुए भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा और उनका वादा याद दिलाया। जिला मीडिया प्रभारी मुकेश पाटीदार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो वादे किए वो वादे आज तक पूरे नहीं किए। इसको लेकर भारतीय किसान संघ ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि भारतीय किसान संघ ने के भोपाल आंदोलन में आपके द्वारा की गई 3 घोषणाओं, जिसमें पहली पूर्व सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी की झांसे में फंसकर गई कई किसान डिफॉल्टर हो गए, उनका ब्याज हम माफ़ करेंगे, वो आज तक ज़मीन पर नहीं आई है। बैंक वसूली का दबाव बना रहे हैं और किसान आक्रोश में है। इस वादे को पूरा किया जाए। छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उनका फसल बीमा का प्रीमियम सरकार भरे। इसी के साथ अपने अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। जो किसान पहले की सरकार से झांसे में आकर जिन किसानों ने अपना कर्ज का पैसा बैंक को नहीं चुकाया था, वो किसान डिफॉल्टर हो गए। इन किसानों का ब्याज माफ़ करे सरकार के द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया था। पुनः सरकार को प्रभावी तरीके से अवगत कराया गया पूरे मध्य प्रदेश में। दूसरा, अनुदान ट्रांसफार्मर योजना जो लंबित पड़ी है, शासन ने उसके ऊपर भी अभी तक कोई अमल नहीं किया है। तुरंत जो है शासन अनुदान के ट्रांसफार्मर पर कार्रवाई करे। तीसरा, कि जो किसान छोटे हैं, 5 एकड़ तक के हैं, 10 बीघा तक के, उनके बीमा की प्रीमियम की राशि स्वयं किसान की तरफ से सरकार भरे, ताकि उन किसानों को बीमा का लाभ मिल सके।
एक और किसी मामले में ज्ञापन सौंपा गया उपार्जन को लेकर। एक ज्ञापन जो उपार्जन से संबंधित है, वो पूरे जिले की समस्या है कि किसानों को समय पे भुगतान नहीं हो रहा। इसके पहले भी हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि हमारे किसानों ने जो अकाउंट नंबर दिए, खाता नंबर दिए, उसी में भुगतान आना चाहिए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की एजेंसियों तो उसमें नाकाम रही है और किसान आज भी भुगतान के लिए दर दर भटक रहा है। उसको जो है खाते ओवरड्यू हो गए हैं, बेटा बेटी की शादी में परेशानी आ रही है, उसको समय पे भुगतान नहीं हो रहा। इस संबंध में भी आज जिलाधीश महोदय को अवगत कराया है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रोकने का? हमारी मांगे पूरी तो आगे प्रभावी तरीके से वापस आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरेंगे। आपका नाम? घनश्याम पाटीदार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। नरवर राजघराने की महारानी अनिला कुमारी 92 वर्ष की मृत्यु को लेकर परिवार की बहू कनक बली और पोते राव हिमावत सिंह प्रेस वार्ता में सामने आए। महारानी को लेकर पूर्व में गायब होने की मौत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी थाने में शिकायत के बाद अब उनकी शिकायत नरवर थाने में किए जाने के बाद रविवार को महारानी की बहू और पोते माधवनगर थाने भी पहुंचे और बहू और पोते ने आरोप लगाया कि रानी साहिबा वृद्धावस्था के चलते ठीक से सुनने और समझ नहीं सकती थी। रजिस्ट्रार ने भी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना बताई। इसके बाद महारानी गायब हो गई और उनकी मौत की जानकारी भी हमें 1 महीने बाद लगी। वो भी तहसीलदार ने इस संदर्भ में बेटी से जानकारी मांगी, तब उनके अंतिम था, लेकिन हमें सूचना तक नहीं दी, इतना जवाब देंगे। नरवर पुलिस को हमने शिकायत की है, हत्या की आशंका में आवेदन दिया, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही। इधर आरोपों को लेकर बेटी विभा सिंह और नाती कुशाग्र ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सारे आरोप निराधार है। प्रेस वार्ता आपने की है, क्या पूरा रीजन है? ये मेरी मदर इन लॉ को लेकर है कि उनको यहाँ से उनको वो बिल्कुल सक्षम नहीं थी, 95 ईयर की थी, सक्षम नहीं थी, मानसिक रूप से सक्षम नहीं थी, चल फिर नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी और हमको उनसे दूर रखा गया। जब और मेरी सिस्टर इन लॉ विभा सिंह ने उनको वहाँ पहले अपने घर में ही कमरे में बंद करके रखा और हमको मिलने नहीं दिया और उनसे विल बना के उसको रजिस्टर करने की कोशिश करी गई। पहले घर बुला के रजिस्ट्रार को, जब हमने वहाँ पर हमारे गांव वालों ने और हमने मिलके उनका रोक किया तो फिर वो नहीं हो पाया। उस पर जब वो नहीं हो पाई तो इनको ज़बरदस्ती उठा के रजिस्ट्रार ऑफिस ले गई। जब हमने वहाँ पर भी रजिस्ट्रार ने देख के उनको यही बोला कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर इन्होंने हाई कोर्ट को भ्रमित करके कि ये बिल्कुल सक्षम है मेडिकल रूप से एकदम। ये हम लोग को एसडीएम साहब के समक्ष एक हमारा प्रकरण चल रहा है। उसमें वहाँ पे मेरी बुआ ने खुलासा करा कि उनका 1 महीने पहले, मतलब फरवरी में 16/3 की बात है ये, जो मेरे को सूचना मिली है, और 16/2 का उन्होंने उनका ख़त्म होना बताया, स्वर्गवास होना बताया। क्या लगता है आपको कि कैसे हुई होगी उनकी मौत? जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुए हैं उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि हम लोग ने शुरुआत से हम कंप्लेन करते आ रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी बेच के अब उनका एकदम से शांत हो जाना, ये परिस्थिति तो सीधी यही बताती है कि उनकी हत्या ही हुई है। जिस तरीके से जब तक प्रॉपर्टी थी, जब तक जिंदा थी, जब तक प्रॉपर्टी थी, जब तक जिंदा थी, उसके बाद से 1 महीना भी उनका नहीं हुआ है जब पूरी प्रॉपर्टी, पूरे सब चीज़ हो गई हैं, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, उसके बाद उनको वो शांत हो गई। इसके बाद भी उन्होंने जो है समाज के लोगों को और किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।